गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत परेशान हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, पर आपको सभी नोट्स और सब कुछ आपको भेजे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम गूगल क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्योंकि नेट प्रॉब्लम चल रही है। तो आपके लिए जो आपको कराया है, अब तक सारा सिलेबस पूरा करा चुके हैं, उसके बाद रिवीजन आप करते रहें। फ़ोन आप कर लें, मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन के थ्रू आप मुझसे पता कर लें। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, अगर गूगल क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आज हम छोटा सा टॉपिक करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा सी टेट यूपी टेट पे भी आता है और हमारा बीएड में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी प्याजे की। तो सबसे पहले बच्चों, प्याजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है, प्याजे कौन थे? एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो प्रशिक्षण था जिनका वो जूलॉजी में था, और उन्होंने अपने ही बच्चों पर जो है वो प्रयोग किया था। और बाद में जो उनका कंसेप्ट निकल के आया था वो था एक इंटरैक्टिव, मतलब अंतः प्रक्रियात्मक के रूप में उनकी अभिव्यक्ति हुई, जो उनका तर्क निकल के आया था। तो कॉग्निटिव थ्योरी उनकी कॉग्निटिव थ्योरी कहलाती है। तो हम बात करते हैं संज्ञान। सबसे पहले संज्ञान किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें संवेदन, चिंतन, तर्कणा, समस्या समाधान सब होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञान। अब हम बात करते हैं कि इस कॉग्निटिव थ्योरी के जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूलन की। देखिए, अनुकूलन क्या है कि बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे हम अनुकूलन बोलते हैं। अनुकूलन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ हमारा, अनुकूलन के बाद हमारा आता है, अनुकूलन में ही, एडेप्टेशन में ही दो चीज़ें हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन हमने किसे कहा? आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण क्या होता है कि जब बालक किसी समस्या का समाधान करता है तो जब वो पूर्व में सीखी हुई चीज़ों को यूज़ करता है उस समस्या का समाधान करने में, तो हम उसे कहते हैं एसिमुलेशन। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा कोई खाने की चीज़ लेता है, वो खाता है कोई चीज़, तो वहाँ पर वो क्या करता है कि हर चीज़ को वो, कोई भी चीज़ को उठा के मुंह में डालता है, तो वो उसे खाने की क्रिया के साथ एसिमुलेट करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा एसिमुलेशन हुआ। इसके बाद आता है हमारा एकोमोडेशन। जब एसिमुलेशन मतलब पूर्व में सीखी हुई गई वस्तुओं से कार्य नहीं चलता, तब हम क्या करते हैं? एकोमोडेशन, मतलब हम उसके कंसेप्ट में चेंज, परिवर्तन लेकर के आते हैं, जिसे बोलते हैं एकोमोडेशन। मान लीजिए कोई बच्चा जानता है कि ये कुत्ता है, और जब वो बिल्ली को देखता है तो कहता है कि, मतलब अपने जो कंसेप्ट में चेंज करता है, तो उसे हम कहेंगे, जब वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है तो उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। अब इसके बाद तीसरी चीज़ आती है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या होता है? जब हमारा एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, इन दोनों के साथ हमें सामंजस्य करना होता है या संतुलन बनाना होता है, बैलेंस करना होता है, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इसके बाद आता है कंजर्वेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। कंजर्वेशन क्या होता है? जब वस्तु के गुण, वस्तु के रूप और रंग में परिवर्तन होने पर उसके गुण में परिवर्तन ना होना कि पहचानने की क्षमता ही कंजर्वेशन है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको हमने एक नैरो ग्लास दिया और एक हमने दिया थोड़ा सा ब्रॉड ग्लास दिया। उसमें हमने पानी डाल दिया एक नैरो में और एक ब्रॉड ग्लास में। और तो नैरो में जो पानी है वो ऊपर तक आ जाएगा, जो ब्रॉड है थोड़ा चौड़ा है उसमें पानी कम रहेगा। तो बच्चा क्या कहेगा कि, बच्चा कहेगा जो नैरो में है वो पानी ज़्यादा है। तो जब इसके वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन होने पर उसके गुण में परिवर्तन ना होने के पहचानने की क्षमता कंजर्वेशन कहलाती है। इसके बाद हमारा आता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मतलब संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना किसे कहते हैं? जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, उन्हें हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। इसके बाद मानसिक संक्रिया, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की संक्रियात्मकता ही मानसिक संक्रिया कहलाती है। स्कीमा और स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? जो हमारी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनका अभिव्यक्त रूप ही, उसे हम स्कीम बोलते हैं। और स्कीमा क्या होता है कि ऐसी सूचनाएं जिन्हें हम मेंटल ऑपरेशंस, जिसे हम जर्नलाइज कर सकते हैं, वो स्कीमा कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग मतलब विकेंद्रण। विकेंद्रण किसे कहेंगे? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रूप से सोचने की जो क्षमता है वो, उसे हम बोलते हैं डिसेंटरिंग।
तो ये तो हमारे इसके कंसेप्ट हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी स्टेजेस की। तो प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर, जो हमारी 0 से 2 ईयर्स तक है। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी कितने उसकी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है हमारी 2 to 7 ईयर्स की। फिर है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो हमारी है 7 to 11 ईयर। और फॉर्मल स्टेज है इसके बाद, वो हमारी है हमारी है वो 11 टू अबव। मतलब सेंसरी मोटर हुआ, पहले सेंसरी मोटर हुई 0 to 2 ईयर्स की। इसके बाद हुई हमारी प्री ऑपरेशनल, हुई हमारी 2 to 7 ईयर्स की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हुई हमारी, तीसरी स्टेज कौन सी हुई हमारी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो हमारी हुई 7 to 11। और फॉर्मल स्टेज क्या हुई हमारी 11 टू अबव। अब हमारा जो सेंसरी मोटर है 0 to 2, इसमें क्या होता है कि बच्चा बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें नहीं आ पाता, बच्चा बैठ नहीं पाता ठीक से। लेकिन बच्चा त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीखने लगता है। बच्चा जो है अपने जो स्कीमा होता है उसको जनरलाइज करने लगता है, मतलब पूर्व में सीखी गई चीज़ों को, मतलब जो चीज़ें सीखता है उसे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जनरलाइज करने लगता है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमारी 2 हैं, जिसमें कि है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज पीरियड में एक है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, जो है हमारा 2 to 4 ईयर्स का। अब 2 to 4 ईयर्स में आप 4 चीज़ें अच्छे से इसको कर लीजिए, 4 चीज़ें लर्न कर लीजिए, मतलब N, S, E और A, ये याद कर लीजिए। N फॉर नंबर, बच्चा नंबर्स सीखने लग जाता है, मतलब नंबर संख्या का ज्ञान उसे हो जाता है। S फॉर साइन, संकेतों को सीखने लग जाता है। E फॉर इकोसेंट्रिज्म हो जाता है बच्चा। इकोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा आत्म केंद्रित, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है, सब कुछ उसके आसपास घूम रहा है, इकोसेंट्रिज्म हो जाता है। दूसरा होता है एनिमिज्म, चौथा एनिमिज्म। एनिमिज्म का बच्चा क्या, बच्चे को सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि हर निर्जीव वस्तु को भी वो सजीव समझने लगता है। तो ये हो गया, ये 4 चीज़ें बच्चा जो है इस एज में, प्री कंसेप्चुअल एज में 2 to 4 ईयर्स में सीखता है। इसके बाद जो आती है हमारी, वो आती है इंट्यूटिव पीरियड 4 to 7 ईयर्स का। इसमें बच्चा क्या करता है, जोड़ घटाव करना सीख जाता है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें नहीं आता, मतलब 1 से 100 तक गिनतियाँ कर लेगा, लेकिन 100 to 1 नहीं कर पाएगा बच्चा, 100 to 1 नहीं कर पाता। और बच्चे में क्या होता है, संबंधों का प्रत्यय आ जाता है, क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, कंजर्वेशन की, जैसे अभी हमने बात करी थी, कंजर्वेशन का कंसेप्ट क्लियर इसमें नहीं होता, कंजर्वेशन का भी क्लियर नहीं हो पाता। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जो है 7 to 11 ईयर्स। 7 to 11 ईयर्स में बच्चा संबंधों का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पे बच्चा कंजर्वेशन, संरक्षण का उसको आ जाता है कि कंजर्वेशन क्या है, कि अगर वस्तु के रूप और गुण में परिवर्तन होने पर उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु में कोई, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो समझ लेता है और क्लासिफिकेशन करने लगता है इस एज में आके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। इसके बाद हमारा आता है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा जो है डिसेंटरिंग हो जाता है, वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार से सोचने लगता है, मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ये हमारी 4 स्टेजेस हो गई प्याजे की। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। प्याजे की इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि इसमें बच्चा जो है, जब बच्चे में जैसे इकोसेंट्रिज्म और अभी हम बात ने करी जैसे हमने एनिमिज्म की, तो ये क्या है, एक तरह के दोष ही हैं कि बच्चा सारी चीज़ उसको लगता है उसके उसके इर्द गिर्द घूम रही है, सब चीज़ों को वो सजीव समझने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ये उसके दोष हैं, जिसमें कि शिक्षक को उसे समझने में सहायता मिलती है कि कहाँ उसके इन दोषों को दूर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब पाठ्यक्रम बनाते हैं शिक्षक, तो उसे पता होता है कि जो बच्चा है वो बहुत एक्टिव है, तो उसकी रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार और उसके इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। और हम क्या यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बच्चा जो है प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखने लगता है, बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है, खुद करके सीखता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है प्याजे की थ्योरी का। तो आज हमने जो बात करी वो प्याजे का मैं पहले आपको करा चुकी हूँ ये,
लेकिन आज सिर्फ हमने उसको शॉर्ट में थोड़ा सा हमने उसको समझा। और इसी तरह से छोटे छोटे से टॉपिक्स को आप लोग पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी अपना कोई लेक्चर है कोई लिख करके भेज दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। ओके।